हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम टू माय चैनल मेड जी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नोन एज विटामिन्स। ओके, इस विटामिन्स के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। विटामिन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों हम लेते हैं विटामिन्स, इससे क्या होता है, अगर विटामिन्स नहीं ले तो क्या हो जाएगा हमारे बॉडी में, सबके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे एग्ज़ाम में मैम क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहां भी आपका जनरल साइंस पोर्शन है उस एग्ज़ाम में आपका विटामिन से क्वेश्चन एक ना एक जरूर होता है। और वो क्वेश्चंस कैसे होता है, क्वेश्चन दे देगा विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग हो जाती है, विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है। अगर कुछ नहीं देगा तो ये ज़रूर पूछेगा, पीसीएस लेवल तक, आरएस के एग्ज़ाम तक पूछा हुआ है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, इतनी बातें समझ में आई। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं विटामिन पढ़ने से पहले कुछ टर्म को जानेंगे, क्या कहाँ से विटामिन आया, क्या है ये, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, विटामिन पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो विटामिन होता है किसका पार्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर प्लांट हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, सभी को अपना कार्य को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सभी कुछ ना कुछ काम तो करते हैं, तो सभी को अपने काम को डन करने के लिए, वर्क को डन करने के लिए कुछ एनर्जी को लेते हैं। अगर एनर्जी नहीं होगी तो कार्य को कर पाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी को लेते हैं, टेक करते हैं। तो बात आती है मैम, एनर्जी को लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं और उस एनर्जी को किस फॉर्म में लेते हैं। तो उस एनर्जी को एक सब्सटेंस फॉर्म में लिया जाता है, हम ह्यूमन बीइंग के थ्रू या फिर एनिमल के थ्रू, ठीक है। तो उस जो लेने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। और जो सब्सटेंस हम बाहर से लेते हैं एनर्जी के लिए, खाते हैं पीते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो दो आपको टर्म यहाँ पे मिल रहा है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो हम न्यूट्रिशन का प्रोसेस को हम समझा रहे हैं आपको, द प्रोसेस इन विच वी टेक फूड टू गेट एनर्जी इन ह्यूमन बीइंग, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जिसे हम भोजन में अपने लेते हैं उसे ही हम कहते हैं न्यूट्रिएंट, और इस पूरे प्रोसेस को, लेने की प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। इतनी बातें समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब बात आती है कि मैम ये न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, किसको किसको हम मानेंगे कि हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। तो इसको बड़ा इजी फॉर्म में मैं बताई हूँ, यह है न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व, इसे हम हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व। और इस पोषक तत्व में दो फॉर्म होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बनिक यौगिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक इन द सेंस जिस पदार्थ में, जिस सब्सटेंस में क्या होते हैं, कार्बन की मात्रा प्रेजेंट होती है, किसी न किसी फॉर्म में कार्बन की मात्रा प्रेजेंट होंगी, ठीक है, उसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। और इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसका नाम ही है अकार्बनिक यानी अमिस नॉट, यानी इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा किसी न किसी फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि मैम ये कार्बनिक जो होते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रिएंट आते हैं, इसमें आते हैं आपका 1 2 3 4। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट जो बहुत फेमस है आप लोगों के लिए, कार्बोहाइड्रेट दैट इज शर्करा भी बोलते हैं, इसे चीनी भी बोलते हैं, ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, वॉटएवर आप जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स, सेकेंड जो है प्रोटीन्स है, थर्ड जो है फैट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीन चीज़ मेनली होता है। और फोर्थ जो है वही आपका क्या है, विटामिन,
वाइटमिन्स या विटामिन्स, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन्स है 4th नंबर पे। तो इसको आप अभी रुकिए, इन तीनों को देखिए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ना है, प्रोटीन्स, फैट। अब ये कार्बनिक यौगिक है मैम, तो इससे क्वेश्चंस भी आते हैं क्या? जी बिल्कुल आते हैं। कैसे आते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन से कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। प्रोटीन्स की कमी से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है, पीसीएस के क्वेश्चंस में आया था प्री में, कि जो प्रोटीन्स होता है उसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, या फिर अगर इसका उल्टा करेगा तो क्वासिरकोर जो बीमारी होता है, डिजीज़ होते हैं, वो किसकी कमी से हो जाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्रोटीन से। थर्ड जो होता है फैट होता है। फैट क्या होते हैं? फैट बिल्कुल हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। क्या करते हैं? फैट ही ऐसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जिससे सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है, इसलिए फ़ैट को लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फैट हमारे बॉडी में स्टोर रहता है और जब एनर्जी लॉस हो जाती है ज़्यादा, तो फैट से ही हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब 4th नंबर पे हमारी बात आती है विटामिन्स की, ठीक है। तो विटामिन्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और इसको थोड़ा देख लेते हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, अकार्बनिक कंपाउंड से, इसमें होते हैं बेसिकली टू कौन होते हैं? वाटर। फर्स्ट जो होता है वाटर होता है, यानी जल होता है। जल को अब कौन नहीं जानता है? जल ही जीवन है, ठीक है। जल सबको जानता है जल के बारे में। उसके बाद मिनरल्स होते हैं, यानी खनिज लवण होते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जैसे निकेल, कोबाल्ट, हमारे बॉडी में बैलेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। वाटर जो होता है, इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक विलायक, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी वाटर जो होता है किसी भी सब्सटेंस को घोलने में मदद करता है, उसको मिक्स करने में मदद करता है। अगर हमारी बॉडी में वाटर नहीं रहे तो कोई भी सब्सटेंस घुल नहीं पाएगा और हमारी बॉडी में सूखना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी, यानी कोई भी केमिकल्स सही से काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आती है कि क्या मैम ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट जो है एनर्जी देते हैं, तो विटामिन्स नहीं देता है? यस, यही तो समझना है। विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती, विटामिन से किसी भी प्रकार के एनर्जी नहीं मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से, तीनों से ही एनर्जी हमें भरपूर मात्रा में मिलती है। बिल्कुल, विटामिन से हमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है। यही एक क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि क्या विटामिन से एनर्जी मिलती है? नहीं मिलती। आप याद रखिएगा, कभी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं करना है। विटामिन से हमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से ही एनर्जी हमारे बॉडी में मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि मैम अब विटामिन में हम लोग आते हैं। विटामिन से आप बताएंगे किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है? जी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो आखिर ये विटामिन हमारे बॉडी में इतनी इम्पोर्टेंट रोल क्यों है? इसका इम्पोर्टेंट रोल क्यों है? इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है विटामिन? तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो विटामिन है अगर हमारी बॉडी में नहीं रहे, तो हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल्स प्रोसेस होते हैं, बायोलॉजिकल्स रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं, वो नहीं हो पाएगा और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? बीमारी से ग्रसित हो जाएगी, ठीक है। किसी न किसी चीज़ में कमी हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगा और हम क्या कर जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये विटामिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। चलिए, अब आती है बात कि मैम ये जो विटामिन यहाँ पे आप लिखी हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो मैं बता दूं, ये जो वाइटा देख रहे हैं, VITA, वाइटामिन होता है जैविक, यानी वाइटल्स रिएक्शंस, इसे कहते हैं वाइटा, यानी जैविक क्रियाएं, ठीक है। और MINE, इसमें आपको दिख रहा होगा अमाइन ग्रुप होता है, NH ग्रुप होता है, यानी पहले जो भी विटामिन खोजा गया था, सर्च किया गया था, उसमें बताया गया था कि जितने भी विटामिन होते हैं उसमें अमाइन ग्रुप पाया जाता है। अमाइन इन द सेंस NH ग्रुप पाया जाता है और ये वाइटल्स रिएक्शन को कंट्रोल करता है। बट क्या किया गया, बाद में देखा गया कि जितने भी विटामिन हैं वो, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं, विटामिन हम जिनको बोल रहे हैं,
उसमें क्या पाया जाता है, सब में अमाइन ग्रुप नहीं पाया जाता है। इसलिए क्या किया गया, जैविक रिएक्शन तो में काम करते थे बट सब में अमाइन ग्रुप नहीं पाया जाता था, इसलिए इसमें से हम ई को क्या कर दिए, गायब कर दिए और ये बन गया हमारा, यहाँ पे आ गया, ई को गायब कर दिए विटामिन, विटामिन्स भी बोल सकते हैं, विटामिन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मतलब तो एक ही होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी में बैलेंस का काम करता है। अगर विटामिन्स नहीं रहे तो हमारी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे और हमारी बॉडी रोगों से ग्रसित हो जाता है। जब रोगों से ग्रसित हो जाता है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर क्या देता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, विटामिन्स को मेंटेन करने के लिए क्या देता है, बी कॉम्प्लेक्स। कहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या खाइए, गाजर खाइए, आंखों की रोशनी जा रही है। डॉक्टर के पास जाने से बढ़िया है आप क्या खाइए, भरपूर मात्रा में विटामिन्स को ले। विटामिन्स जितने भरपूर मात्रा में लेंगे आपकी बॉडी में डिफिशियंसी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, आप क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और इस विटामिन्स का मतलब वाइटल्स रिएक्शंस यानी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद बात आती है कि मैम ये जो विटामिन्स है, वाइटमिन्स है, उसके सबसे पहले हम जाने कैसे कि विटामिन्स भी कोई सब्सटेंस है, पिगमेंट है या फिर जो भी कुछ सब्सटेंस लाइक बोल सकते हैं, क्या है ये। तो सबसे पहले 1881 में ल्यूनिन नाम के क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ केमिकल्स देखा था और बताया था कि विटामिन्स ये है और ये भी एक सब्सटेंस है जो विटामिन्स कह सकते हैं इसको, और हमारे बॉडी में बैलेंस करने का काम कर रहा है। 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक आते हैं और ये टर्म देते हैं। ये कुछ ज़्यादा रिसर्च किए और देखिए कि जो विटामिन्स है, ये जो सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, वो विटामिन्स जैसे स्ट्रक्चर इसका काम कर रहा है विटामिन्स, और हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर देखे और बताए, रिसर्च की और बता दिए कि ये क्या है, विटामिन्स है और ये विटामिन्स होते हैं और ये हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से बैलेंस करने का काम करते हैं। इसीलिए इनको मानते हैं हम कि विटामिन्स की खोज किसने कर दी, फंक ने किया था। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विटामिन्स की खोज किसने की थी, तो विटामिन्स की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में की थी। उसके बाद बात आती है कि मैम अब विटामिन्स के बारे में तो आपने समझा दिया, बट विटामिन्स ये एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है कि विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन, और एक होता है मैम जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। इसमें भी कन्फ्यूज़न नहीं है। कहाँ कन्फ्यूज़न है, देखो 2 प्रकार के होते हैं। कौन? वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो कहाँ कन्फ्यूज़न है? ए डी ई के, ए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ए डी ई के। इसको आप अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप उल्टा लिख लो। उल्टा जब लिखोगे तो ए डी ई के, कीड़ा, क्या बन गया? कीड़ा। इसके आप याद कर लो, कीड़ा से याद कर लो कि जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं वो होते हैं कीड़ा। ठीक है, और उससे आपका क्या हो जाएगा? फैट सोल्यूबल विटामिन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन कौन से विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन सही। 1 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और फैट्स जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो बी एंड सी। जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं केवल बी एंड सी है। टोटल 6 होते हैं। ए डी ई के 4 क्या हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन है, और बी एंड सी 2 ही हैं जो किस में है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी। 2 आपको यहीं क्लियर हो गया। अब बता दें कि मैम ये फैट सोल्यूबल जो विटामिन हैं ये स्टोर होता है? बिल्कुल होता है। ये कहाँ स्टोर होता है? जब होता है तो कहाँ होता है? जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ए डी ई के, ये जो है ए डी ई के, ये हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं। हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैट में घुलते हैं। फैट में जब घुलते हैं तो फैट भी तो स्टोर होता है। बिल्कुल होता है। फैट स्टोर नहीं होता तो हमको एनर्जी मिलती कहाँ से?
इसलिए ये फैट में सोल्यूबल हो जाता है और ये स्टोर भी हो जाता है हमारे बॉडी में। इसलिए क्या करता है, ये बाद में हमें बहुत ज़्यादा काम देता है। उसके बाद बी एंड सी है, ये स्टोर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। बी एंड सी वाटर में सोल्यूबल है, जल में घुलनशील है। तो मैम जल तो इतना बहुत ज़्यादा लाइट होता है, हल्का होता है, तो बिल्कुल होता है। तो जल के साथ जब घुलनशील होगा तो स्टोर कहाँ से हो पाएगा। ये क्या होता है, आप अगर दिन में मौसमी का अगर जूस पीते हैं तो क्या होता है, शाम को आपका यूरिन के माध्यम से ये विटामिन्स निकल जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल स्टोर नहीं हो पाता है और यूरिन के माध्यम से ये क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। इसलिए डॉक्टर बोलता है आपको विटामिन सी आप क्या लीजिए, भरपूर मात्रा में लीजिए और हमेशा लेना चाहिए। ये नहीं कि हम आज अगर जूस पी लिए हैं तो हम 1 साल बाद हमको एनर्जी मिलेगी, विटामिन सी नहीं मिलती है। तो आप याद रखिएगा। इसलिए विटामिन बी एंड सी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है और ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है और हमेशा क्या होता है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता रहता है, ठीक है। समझ में आया। अब जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, जो ADEK है, बॉडी में स्टोर होता है। तो स्टोर होता है कहाँ होता है, ये हमारे बॉडी में लीवर में स्टोर होता है। एक ही ऑर्गन है बेचारा लीवर और सभी को क्या करता है, वो स्टोर करता है। ये इतना इनोसेंट होता है लीवर कि सभी चीज़ को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। वो जानता नहीं है कि ये क्या है, हानिकारक है हमारे लिए और ये लाभदायक है, बस स्टोर कर लिया था, जगह दे देता है किसी को, ठीक है। बेचारा अल्कोहल को भी, लोग अल्कोहल पी लेते हैं, अल्कोहल को भी स्टोर कौन करता है, लीवर करता है। और वो ये नहीं जानता है कि अल्कोहल हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक दिन खतरनाक साबित हो जाएगा, डेंजरस साबित हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जब अल्कोहल ले लेता है कोई व्यक्ति तो क्या करता है, लीवर खराब हो जाता है और वो व्यक्ति मर जाता है। तो ये क्या होता है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे लीवर में स्टोर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गई मैम। अब हम एक एक करके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, बारे में एक एक करके डिटेल स्टडी करेंगे, एक एक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी सोर्सेज क्या है, डेफिशिएंसी, इसके कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो विटामिन ए के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो बहुत इजी है याद करना। क्या है मैम, विटामिन ए जो होता है वो हमारे आँखों के लिए स्रोत माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। तो हमारे आँखों में क्या पाया जाता है, रेटिना ही तो होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या, रेटिनॉल। क्या पड़ा है, रेटिनॉल, ठीक है, क्या नाम पड़ा है, रेटिनॉल। तो इसलिए हम विटामिन ए को याद रखेंगे कि विटामिन ए हमारे आँखों के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। अब बात आती है कि मैम विटामिन ए जो बार बार हम सुनते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई। तो आखिर ये नाइट ब्लाइंडनेस होता क्या है, रतौंधी रोग कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो इसके सोर्सेज जो होते हैं वो क्या हैं, इसकी सोर्सेज हम देखें, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम खाना चाहिए हमें गाजर, कैरेट लेना चाहिए, भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। राइस, गोल्डन राइस, कैरेट लेना चाहिए, गोल्डन राइस लेना चाहिए। गोल्डन राइस यानी हमारे सुनहरे चावल, इसको कहते हैं सुनहरे चावल, यानी इसका जो हिंदी होता है वो होता है, लेकिन गोल्डन राइस के ही नाम से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आप कहोगे कि मैम विटामिन्स जो राइस होता है, नॉर्मल राइस होता है, उससे तो अलग है, बिल्कुल अलग है। ये जो गोल्डन राइस होता है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। और इसे जो नॉर्मल राइस होता है उसमें विटामिन बी पाया जाता है, बट यहाँ पे गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि गोल्डन राइस स्पेशल राइस है और इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसमें विटामिन ए ही पाया जाता है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। कैरेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। गोल्डन राइस में नहीं, गोल्डन राइस में पाया जाता है। मिल्क में पाया जाता है, बीट रूट यानी चुकंदर, बीट रूट में भी पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद फिश कॉड ऑयल। अब ये फिश कॉड ऑयल क्या है, जो मछली होते हैं उसकी लीवर का जो तेल होता है, मछली के जो लीवर में तेल होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। देखे होंगे, मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है
कि गांव में 5-6 साल पहले रतौंधी के इलाज के लिए गांव में विटामिन ए मछली का तेल का ड्रॉप पिलाया जा रहा था बच्चों को। मैं खुद देखी हूँ ध्यान से कि उसमें एक ड्रॉप आता था, इतना बड़ा डब्बे में होता था और उस पर लिखा रहता था स्पष्ट मछली का तेल, और वो ड्रॉप बच्चों को पिलाया जाता था रतौंधी से बचने के लिए। ठीक है, अब तो मतलब नहीं पिलाया जाता, लेकिन पहले पिलाया जाता था। मछली का तेल होता है, लीवर में जो तेल होता है उसमें भरपूर मात्रा में, यानी क्या, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी हरे सब्जियां होती हैं उसमें भी क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। मीट यानी मांस, नॉनवेज जितने भी खाते हैं, नॉनवेज लोग खाते हैं, उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, उसमें भी भरपूर मात्रा में, नॉनवेज लोग खाते हैं उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। बेसिकली नॉनवेज जो खाते हैं उसको विटामिन की कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो ये रहा सोर्सेज विटामिन ए का। उसके बाद मैम ये सोर्स तो समझ में आ गया, इतने खाने से विटामिन ए हमें मिल सकता है। और विटामिन ए जो होता है बेसिकली पके फलों में मिलता है, पीले फलों में, पके फलों में, राइप मैंगो, राइप पपाया, येलो कलर का जो भी होता है फ्रूट होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मैंगो खाइए, राइप मैंगो खाइए और पपाया खाइए, उससे भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर इसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होता है, कैसे इससे हम बच सकते हैं? तो कमी के कारण जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं, पहला जो डिजीज़ है वो है रतौंधी। ये आप सब जानते होंगे कि रतौंधी विटामिन ए की ही कमी से होती है। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश जो होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस देखते होंगे तो आप कहते होंगे कि मैम रात में तो किसी को नहीं दिखता है। जी बिल्कुल, हम लोग को भी नहीं दिखता, अंधेरे में किसको दिखता है, बट ये नाम नाइट ब्लाइंडनेस क्यों पड़ी? तो बात आती है कि नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स होता है शाम के टाइम, मतलब थोड़ा थोड़ा शाम ही रहता है, तभी जिसको रतौंधी हुई रहती है उसको ब्लर दिखने लगता है। शाम के टाइम उसको अंधेरे लगता है, कितना ज़्यादा अंधेरा है, और उसको आंखों पे ब्लर जैसे, पट्टी जैसे छाने लगता है। उसे हम कहते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, चलिए, ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद ये नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है मैम, थोड़ा सा हम जानते हैं कि सबको जानता है, रतौंधी तो सबको जानते हैं, लेकिन ये इसमें बेसिकली होता क्या है हमारे आँखों में, तो चलिए हम देखते हैं। ये जो आप कैरोटीन लेते हो, यानी गाजर खाते हो, उसमें मिलता है कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन एक पिगमेंट होता है, कैरोटीन में ही एक पिगमेंट पाया जाता है, रोडोस्पिन। ध्यान से सुनिएगा, गाजर खाया, गाजर में कैरोटीन नामक क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ठीक है, उसमें पिगमेंट पाया जाता है, क्या, रोडोस्पिन। और कैरोटीन में रोडोस्पिन पिगमेंट होता है, और वो हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और इसको जानने से पहले आइए पहले यहाँ देखते हैं कि हमारा जो आई है, यहाँ पे देखिए एक टर्म में बनाई हूँ, जो आई है हमारा आँख है, इसमें 2 प्रकार का सेल्स पाया जाता है। हमारे आँखों में 2 प्रकार के सेल्स पाया जाता है। फर्स्ट जो होता है रॉड सेल्स, सेकेंड जो होता है कोन सेल्स। यानी रॉड सेल्स शंकु कोशिकाएं, और कोन सेल्स यानी शलाका कोशिकाएं, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब रॉड सेल्स जो होता है हमारे आँखों में ब्लैक एंड वाइट प्रकाश को क्या करता है, देखता है, उसी को मतलब दिखाने का काम करता है, मतलब बहुत अच्छे से दिखाने का काम करता है रॉड सेल्स। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। और जो कोन सेल्स होते हैं वो हमें कलर को पहचान कर आते हैं। जितने भी, जैसे मान लीजिए मैं ये जो मार्कर ली हूँ, ये क्या है, वाइट है, ब्लैक है, ये कौन, हमें बहुत आसानी से हम बता पा रहे हैं। कैसे? हमारे आँखों में रॉड सेल्स बता रही है। और ठीक है, और ये जो मैं ब्लैक बोर्ड पे रेड यूज़ की हूँ और ये ब्लैक है, और जैसे मैं मान लीजिए कपड़ा भी ब्राउन कलर का है, वाइट कलर का है, ये अलग अलग कलर कौन बता रहा है, हमारा कोन सेल्स बता रहा है। रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ये हमारा कोन सेल्स बता रही हैं। ब्लैक वाइट का पहचान कराता है हमारा रॉड सेल्स। ठीक है, चलिए, तो अब ये रॉड सेल्स जो होते हैं इसी को इंक्रीज करता है रोडोस्पिन पिगमेंट, और ये हम खाए हैं गाजर, उसमें मिला है कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन में जो पिगमेंट पाया जाता है वो बेसिकली रोडोस्पिन
पिगमेंट पाया जाता है। और यही रोडोस्पिन पिगमेंट क्या करता है, फोटो रिसेप्टर होता है और ये फोटो को यानी हमारे इमेज को बनाने में काम करता है, दिखाने में काम करता है। किसी भी इमेज को क्या करता है, बहुत अच्छे से दिखाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देखे हैं कि रतौंधी कैसे होता है। तो हमारे आँखों में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, रॉड सेल्स, कोन सेल्स। रॉड सेल्स क्या होते हैं, जो हम कैरोटीन्स लेते हैं उसमें पाया जाता है रोडोस्पिन पिगमेंट। और रोडोस्पिन पिगमेंट क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं और वो हमें रॉड सेल्स को मजबूत करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि गाजर खाइए, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और वो हमारे रॉड सेल्स को मजबूत रहते हैं और हमारे आँखों को देखने में बहुत फास्ट देखने में क्या करते हैं, क्लियर देखने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई रतौंधी क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है। दूसरा जो सेकंड जो डिजीज़ होते हैं विटामिन ए की कमी से, वो होता है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया ये क्या होते हैं, जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है, बेसिकली ड्राइनेस इन आई। अभी इसमें क्या होता है, हमारे आँखों में ये जो मेरा आँख है इसमें लैक्रिमल ग्लैंड पाई जाती है और वही लैक्रिमल ग्लैंड क्या होती हैं, हमारे आंसू को बनाने में काम करते हैं। और वो आंसू अगर सूख जाए तो उसी को कहते हैं, हमारे आँखों में जो आंसू बनते हैं वो टीयर्स नहीं बन पाते हैं। व्यक्ति खूब रोना चाहता है, नहीं रो पाता है और वो सूख जाता है और जो एक्वस पाए जाते हैं हमारे आँखों में वो बनना बंद हो जाता है। इसीलिए हम इस बीमारी का नाम देते हैं ड्राइनेस इन आइज, जीरोप्थेल्मिया। से याद करेंगे, हमारी आँखों में जीरो यानी पानी जो होता है जीरो हो जाता है, जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, ड्राइनेस इन आइज ये विटामिन ए की कमी से ही होता है। थर्ड जो हमारा बीमारी है, बहुत अच्छा बीमारी नहीं है, बीमारी को अच्छा नहीं मान सकते। थर्ड जो है कीरेटोमलेशिया। कीरेटोमलेशिया यानी इसमें कॉर्निया की साइज एबनॉर्मल हो जाती है। जो कीरेटोमलेशिया हैं, जो बीमारी विटामिन ए की कमी से ही हो रही हैं, उसमें क्या होती हैं, जो हमारी कॉर्निया होती है। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो हमारी आँख में कॉर्निया पाई जाती है, जो नेत्र दान करते हैं, आँखों को दान करते हैं, वो पूरी आँख निकाल कर नहीं लिया जाता। उनका डेथ होने के बाद कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है, कॉर्निया को निकाल कर दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए पूरे आँख डोनेट नहीं करते हैं, किसको करते हैं, किसको, कॉर्निया को डोनेट करते। इसमें क्या होता है, कीरेटोमलेशिया जो विटामिन ए की कमी से होने वाला डिजीज़ है, उसमें ये होता है कि हमारी कॉर्निया की साइज़, कॉर्निया क्या काम करता है, कॉर्निया हमारे आँखों को साइज़ को मेंटेन रखता है। तो कॉर्निया एबनॉर्मल हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। किसमें, कीरेटोमलेशिया में। कीरेटोमलेशिया में इसमें कॉर्निया की साइज़ एबनॉर्मल हो जाती हैं। इसमें कॉर्निया एबनॉर्मल यानी सही ढंग से काम नहीं करती है। उस बीमारी को हम कहते हैं कीरेटोमलेशिया और ये भी विटामिन ए की कमी से ही होने वाला डिजीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो विटामिन ए है वो क्या है, एंटी इन्फेक्शंस विटामिन कहते हैं। विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शंस विटामिन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या काम करता है, विटामिन ए जो होता है हमारे बॉडी में प्रतिसंक्रमण विटामिन कहा जाता है। ये यानी बीमारियों से क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। ये अगर विटामिन ए जो अगर भरपूर मात्रा में आप ले रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसको वहाँ पे ये विटामिन ए क्या करेगा, जाके काम करना स्टार्ट कर देगा और वो उस इन्फेक्शन से मनुष्य को बचा सकता है। ओके, तो इसलिए विटामिन ए आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए विटामिन ए लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके बाद वैक्सीनेशन के टाइम क्या होता है, विटामिन ए दिया जाता है। क्या होता है, एक तो वैक्सीनेशन ही होता है, वैक्सीनेशन होता है। ओके, वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन के टाइम अगर बच्चे को आप लेकर जा रहे हैं, किसी छोटे बच्चे को वैक्सीनेशन कराने के लिए आप लेकर जा रहे हैं, टीकाकरण के लिए लेकर जा रहे हैं, तो उस टाइम ही छोटे बच्चों को क्या कर देता है, डॉक्टर जो होता है विटामिन ए साथ में दे देता है। क्यों, क्योंकि वो जो छोटा मुन्ना होता है उसमें क्या होता है, इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। उनके जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। इम्यूनिटी सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। इसीलिए उसी टाइम क्या कर देता है डॉक्टर, विटामिन ए भी साथ में दे देता है ताकि इस बच्चे को इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शंस न हो। ओके, तो ये काम करता है विटामिन ए, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं एंटी इन्फेक्शंस विटामिन कहते हैं, प्रति संक्रमण विटामिन ए को कहते हैं।
ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। ओवरऑल विटामिन ए के बारे में हम जाने आज कि विटामिन ए रेटिनॉल होता है, इसकी सोर्सेस कैरेट होता है, गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस नॉट सिंगल राइस, ओके। गोल्डन राइस, मिल्क में, बीट रूट, फिश कॉड ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स और मीट में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और पका हुआ पपीता, पका हुआ मैंगो सब खाइए आप, इसमें सब में क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है, ओके। तो इतनी सारी चीज़ समझ में आ गई। न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड टू गेट एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। और जो न्यूट्रिशन में लेते हैं जिस सब्सटेंस को, न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, ओके। ये दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ओके। उसके बाद 3 थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसमें इससे एनर्जी मिल रही थी, बट विटामिन से किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिल रही थी, इसलिए हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर रहा था, इसलिए इन्हें हम लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, डिजीजेज होने लगती हैं, बीमारियां होने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े थे अकार्बनिक यानी वाटर, इससे भी एनर्जी नहीं मिलती है, मिनरल्स, इससे भी एनर्जी नहीं मिलती है। उसके बाद हम आते हैं विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स पहले जिससे हम अमाइन ग्रुप पाया जाता है, कहा गया था कि सारे विटामिन्स में अमाइन ग्रुप पाया जाता है, बट बाद में देखा गया अमाइंस ग्रुप बहुत ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, विटामिन्स हैं जिसमें अमाइन ग्रुप इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या किए, हटा दिए ई को, और ये बन गया विटामिन्स। यानी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए बैलेंस करने वाला कौन होता है, विटामिन्स होता है। और इसमें विटामिन्स की खोज फंक ने, बेसिकली एग्ज़ाम में आप आएगा तो एग्ज़ाम में आपको यही लिखना है, फंक ने किया था विटामिन्स की खोज 1911 में। उसके बाद हम देखे हैं विटामिन्स 2 होते हैं, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। इसमें ए, डी, ई, के यानी 4 थे विटामिन्स, वसा में घुलनशील, फैट में सोल्यूबल और जल में घुलनशील। बी एंड सी था जिसमें जो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा था और ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जा रहा था। उसके बाद सोर्सेज देखे, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, यानी रेटिना हमारे आँखों में पाई जाती है, इससे आप याद रखिएगा, इसलिए इसका नाम रेटिनॉल पड़ा। उसके बाद सोर्सेज देखे बहुत सारे। उसके बाद हम देखे कि रतौंधी हो जाती है, जीरोप्थेल्मिया होती है, केराटोमलेशिया हो जाती है। और उसके बाद हम देखिए वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन के टाइम विटामिन ए दिया जाता है, इसे एंटी इन्फेक्शंस विटामिन कहते हैं। इतनी ओवरऑल जानकारी आपको विटामिन के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए हो गया, डी, ई, के, फैट वाला पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बी एंड सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, 8 होते हैं, इसके बारे में 10 होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हो तो। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।